कर पाए। ओके, तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके काम में आएगा, वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का। तो 8th में आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को पढ़ा होता है, याद नहीं रखते हैं। तो हमें अब क्या करना है, अब इन कुछ ट्रिपलेट्स को याद कर लेना है। अब ट्रिपलेट होते क्या है? ट्रिपलेट आप ऐसा कह सकते हैं कि तीन एंटिटीज हैं जो कि सिर्फ एक ट्राइंगल पे काम करती हैं, वो है ये वाले ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। इस ट्रिपलेट्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमेशा उस ट्राइंगल की हाइपोटेनस होता है, और बाकी के जो दो नंबर होते हैं उनमें से कोई एक बेस और कोई एक परपेंडिकुलर होता है। ये फ्लिप करते रहते हैं, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली क्वांटिटी ही बेस होगी। वेरी गुड। कोई ट्रिपलेट का सिंपल फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख रहा है रुबायत, एग्जैक्टली। तो ट्रिपलेट के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ट्रिपलेट में मान लीजिए हमारे पास तीन नंबर हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस दैट इज सी। तो ट्रिपलेट में ए विल बी 2m, b will be m square minus 1 and c will be m square plus 1। अगर बचपन सरल गुजरा होगा तो 8th में आपने इन फॉर्मूलाज को देखा होगा। ये किस तरह से बनाया जाता है? ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रहता है ट्रिपलेट में। या मैं इसे सिंपली लिखूं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रिपलेट्स को आपने करना क्या है? अभी अभी के लिए आपने हेडिंग लगाना है पाइथागोरस, और पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के अंडर आप ये ट्रिपलेट्स नोट कर लेंगे और इन्हें याद कर लेना है लिखते लिखते ही। लाइक 3 4 5 5 12 13, 7 24 25, 8 17, 9 40 41, 11 60 61 और 12 35 37, राइट। तो ये ट्रिपलेट पहले आपको लिख लेने हैं और लिखते लिखते इन्हें याद करने की कोशिश करनी है। अभी मैं बताता हूँ कि इनको यूज कैसे करना है। एक बार आप इनको लिख के थम्स अप करिएगा। वेरी गुड, रुबायत ने लिख लिए हैं सारे के सारे ट्रिपलेट। इन ट्रिपलेट्स को नोट करके एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग। गाइस, ट्रिपलेट लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में अगर आपको ट्रिपलेट नहीं लिखा होगा तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। सर इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आप वैसे फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, बट इट विल बी 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m square plus 1 whole square. This will be a formula for triplet. थैंक यू सर। Okay. तो ये 8th में हमें सिखाया जाता है, और पर 8th में इस पे काम नहीं करवाया जाता है, ये दिक्कत रह जाती है थोड़ी सी। तो अभी हम इस पे काम करेंगे। नाउ लेट अस सपोज कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, लाइक दिस। मैंने कह दिया कि इस ट्रायंगल में यहाँ कहीं पे राइट एंगल है, और मैं ये कह देता हूँ कि सपोज दिस लेंथ इज 13 एंड दिस लेंथ इज 5। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस लेंथ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना रहेगा? तो ये हम ट्रिपलेट से देख लेंगे, राइट। ट्रिपलेट से डायरेक्टली हमें दिख जाएगा कि जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहां पे एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, और सामने वाला हाइपोटेनस है। अगर हाइपोटेनस 13 है तो 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट रहता है, ये वाला। हम देख सकते हैं कि अगर ये 13 है लॉन्गेस्ट लेंथ, और दूसरी लेंथ अगर 5 है, तो बची हुई लेंथ 12 के अलावा कुछ नहीं होगी। आप चाहें तो पाइथागोरस को कंप्लीटली यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं, ये 12 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से गाइस ये भी ध्यान रखना है कि ये ट्रिपलेट्स के डबल और ट्रिपल या फिर n टाइम्स भी अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं सपोज आपके सामने एक ट्रायंगल बना के देता हूँ कुछ ऐसी। मैंने कह दिया कि ये 90 है, लग नहीं रहा है पर इसे मानिएगा कि ये 90 है। नाउ लेट अस सपोज कि ये लेंथ 40 है, ये लेंथ 50 है, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी?
इट विल बी 30। 30 3, 4 और 5 पर 30 मैंने डायरेक्टली इसका 10 टाइम्स कर दिया, तो मुझे दिख गया कि ये 30 होगी। सिमिलरली आप 7, 24, 25 इन ट्रिपलेट्स को बहुत यूज करते हैं, वो 11, 60, 61, ये ट्रिपलेट जब क्वेश्चन को क्रिटिकल बनाना होता है तो इस तरह के ट्रिपलेट यूज कर लेते हैं, और अगर क्वेश्चन को वो सिंपल रखना चाहते हैं तो ये छोटे मोटे से ट्रिपलेट यूज करेंगे, तो आप इनका ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये बात होगी हमारी ट्रिपलेट्स की। ट्रिपलेट को यूज कैसे करते हैं ये हम क्वेश्चन से देखते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन नोट करेंगे। इट इज क्वेश्चन नंबर 2, पहला कहाँ गया, ये है पहला क्वेश्चन। आप सबसे पहले गाइस इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे आज हम नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नोट करके रखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फिर बाद में आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो एक बार को क्वेश्चन नोट करके थम्स अप कर देंगे सभी लोग, और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ को बढ़ते हैं। हो गया अगम, नोट हो गया, बड़ी जल्दी नोट कर लिया आपने। अब ये मत कहना स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि स्क्रीनशॉट जनरली गैलरी में ही रह जाते हैं, उन्हें हम दोबारा कभी चेक भी नहीं करते हैं। और अगर आपने नोटबुक पे कुछ लिख रखा है तो हो सकता है कभी भूले भटके उसे चेक कर लें आप। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करके एक बार थम्स अप करेंगे, थोड़ा सा फास्ट लिखने की ट्राई करिए। फास्ट लिखने के चक्कर में क्वेश्चन को इनकम्प्लीट मत रखिएगा, इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करनी है क्वेश्चन की। हाँ जी, अगेन प्लीज। नमन, डन नमन, गुड। तो होपफुली सभी लोग इस क्वेश्चन को लिख बैठे होंगे, फटाफट थम्स अप कर दो। मेजॉरिटी ऑफ थम्स अप देखने के बाद मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करवाऊंगा। बाकी जो लोग लिख बैठे हैं वो एक बार को ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके, डन। स्टार्ट करें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। चेक करिएगा, जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, और आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर एक बार सॉल्व करने आ गए तो आप डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन बड़े इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब चेक करिएगा कि कैसे यहाँ पे काम करना है। सो स्टेटमेंट एक बार को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। पॉइंट ए इज 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी
तो इस पहली स्टेटमेंट का मतलब आप सभी को समझ आ चुका होगा। ओके, आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, तो ठीक है, देखते हैं आंसर्स। आप वेरीफाई करिएगा जैसे ही मैं यहाँ पे सॉल्व करके खत्म करता हूँ इसको। ठीक है, सो पॉइंट ए इज 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। अभी पहली स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ये पता लग जाना चाहिए कि पॉइंट ए जो है वो बी के नॉर्थ में है, वो भी 5 किलोमीटर, राइट। जब भी इस तरह की स्टेटमेंट हमारे पास आती है तो दूसरे वाला कैंडिडेट पहले वाले का मतलब बताता है कि ये कहाँ पे है, इनका रिलेशन डिफाइन होता है यहाँ से, राइट। सो मैं ऐसा करता हूँ, साथ साथ में यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट मैं इनको सॉल्व भी इकट्ठा ही कर पाऊँ। तो यहाँ पे हम इस तरह से ले लेते हैं। ओके, तो डायरेक्शंस का मतलब हमें ऑलरेडी पता है। वी नो कि यहाँ पे नॉर्थ रहता है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ। ओके ओके, ठीक है। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। सो पॉइंट ए इज 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। अब देखो, ए बी के नॉर्थ में है, वो भी 5 किलोमीटर। मतलब अगर मैं मान लूं कि मेरा पॉइंट बी कहीं यहाँ पे है, इस जगह पे, तो ए पॉइंट इसके नॉर्थ में मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में 5 किलोमीटर होगा, तो मैं मान लेता हूं कि इतना इतना डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर है ए तक, राइट। दिस इज 5। डिस्टेंस का ध्यान रखना है, 5 6 7, ये इंक्रीजिंग ही दिखनी चाहिए लाइंस। नेक्स्ट, पॉइंट बी इज 6 किलोमीटर इन वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट बी है दिस इज इन वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, तो सी के वेस्ट में कौन है, बी, वो भी कितना, 6। तो मैं कह सकता हूं कि बी के ईस्ट में सी होगा, यहां कहीं पे, और ये कितना डिस्टेंस है, 6। फिर से सुनिए, ए पॉइंट बी के नॉर्थ में है 5 किलोमीटर, ऊपर की तरफ को नॉर्थ होता है, तो बी के नॉर्थ में आ गया 5 किलोमीटर। बी पॉइंट सी पॉइंट के वेस्ट में है, तो ये रहा सी पॉइंट, और सी के वेस्ट में, वेस्ट इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो सी के वेस्ट में 6 किलोमीटर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। नेक्स्ट, पॉइंट सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ। तो पॉइंट सी जो है वो ई और एफ के बिल्कुल बीच में है। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि हो सकता है ये पॉइंट ई यहाँ पे हो और एफ यहाँ पे हो, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ई एफ, इन दोनों में से कोई भी यहाँ हो सकता है, और ई एफ, इन दोनों में से कोई भी यहाँ हो सकता है। यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ने पे मुझे ये पता चला है। अभी एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इसने ये कहीं नहीं कहा कि ये हॉरिजॉन्टली सी बीच में है या फिर वर्टिकली सी बीच में है। मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए हॉरिजॉन्टली बीच में। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ई एंड एफ आर वर्टिकली इन लाइन। ओ, तो पॉइंट ई और एफ वर्टिकली इन लाइन है। वर्टिकल का मतलब समझ रहे हैं, इस तरह की लाइन। तो इस तरह की लाइन बनाने का मतलब है कि जो प्लोटेशन मैंने अभी यहाँ पे कंसीडर की थी वो गलत है। पॉइंट ई और एफ यहाँ नहीं है, हो सकता है इन दो पॉइंट्स पे ई और एफ हों, आइदर ई हेयर और एफ हेयर, एंड आइदर ई और एफ हेयर। अब बात को समझ रहे होंगे कि ई और एफ के बीच में सी है। अभी ये डिफाइन नहीं है कि इस पोजीशन पे ई है या फिर एफ है, तो मैंने दोनों को लिख दिया है। जैसे ही मेरा कोई एक पकड़ में आएगा मैं दूसरे को डिसाइड कर दूंगा कहाँ पे। नेक्स्ट, पॉइंट ई इज हॉरिजॉन्टली इन लाइन विद पॉइंट ए। तो ई पॉइंट और ए पॉइंट हॉरिजॉन्टली इन लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो अगर ए के साथ हॉरिजॉन्टली इन लाइन है तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंट ई है, राइट। तो मैं इसे अब ब्लैक कलर से लिखता हूँ क्योंकि ये मेरा ट्रेस हो चुका है पॉइंट। सो ए के हॉरिजॉन्टली इन लाइन कौन सा है, पॉइंट ई। तो इससे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, एफ। और अगर सी ई और एफ के एग्जैक्टली बीच में है, जितना ये डिस्टेंस है, कितना है ये, 5, क्योंकि ये दोनों इन लाइन है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, कितना होगा, 5। साउंड्स गुड, है ना। नेक्स्ट, पॉइंट एफ इज एज फार एज फ्रॉम पॉइंट डी हॉरिजॉन्टल लाइन में। यू गाइस आर गेटिंग इट।
तो पॉइंट डी और पॉइंट एफ ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ऐसे करके बिल्कुल इन लाइन, राइट। एस पॉइंट ए फ्रॉम ई, तो पॉइंट ई और एफ हॉरिजॉन्टल लाइन में है और एफ और डी के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी ए और ई के बीच में है। तो ए और ई के बीच में कितनी दिख रही है? 6। तो मतलब एफ से डी हो सकता है यहां पे हो, या फिर हो सकता है कि इस तरफ 6 हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो हम किसी को भी अभी तक डिफाइन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने स्टार मार्क किए हैं। नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। पॉइंट डी इज वर्टिकली नॉट इन लाइन विद पॉइंट बी, मतलब डी बी के साथ इन लाइन नहीं है। तो डी और बी एक लाइन में नहीं आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे डी नहीं है। इसे मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे डी नहीं है। तो डी अगर यहाँ पे नहीं है तो डी फिर यहाँ पे होगा, और कितने डिस्टेंस पे होगा? जितने डिस्टेंस पे ए ई से है, तो ए ई से है 6 के डिस्टेंस पे। दैट्स इट। क्या इतना इतना समझ आया कैसे हमने इसे सॉल्व किया? क्लिक कर पाए आप? एक बार थम्स अप करेंगे। डायग्राम बनाना आया? कैसे डायग्राम को क्लिक करना है? एक एक स्टेटमेंट को वन बाय वन पढ़ना है। जो पॉइंट डिसाइड नहीं है उसे किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करिए, और जब वो डिसाइड हो जाता है तो उस पर डॉट लगा के उसे फिक्स कर दीजिए कि ये पॉइंट बिल्कुल यहीं पे है। गॉट इट? सिंपल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट G इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट E, then point G is how far and in which direction from point D? तो कह रहा है पॉइंट G अगर 6 किलोमीटर है E से ईस्ट में, तो E के ईस्ट में पॉइंट G को मार्क करना है। तो E के ईस्ट में पॉइंट G यहां पे आ गया, यहां कहीं पे। कितना डिस्टेंस लेके? 6 का डिस्टेंस लेके। बराबर दिखना चाहिए 6 यहां भी और यहां भी, लगभग, है ना। सो इफ पॉइंट G इज 6 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट E, बना दिया हमने। देन पॉइंट G इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट D, तो D से G कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हैं अब, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है आपका 5, ये भी 5। D और G बिल्कुल इन लाइन होंगे। इन लाइन होंगे तो अगर मैं D पे खड़ा हूं और G को देख रहा हूं तो किस डायरेक्शन में देखूंगा? नॉर्थ डायरेक्शन में देखूंगा। तो G, नॉर्थ। सॉरी, D से G नॉर्थ डायरेक्शन में है, और कितने है? 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। 5 हियर एंड 5 हियर। एवरीवन गॉट इट? सिंपल, सिंपल एंड सोबर। यस, राइट जशन, अर्चित, गॉट इट गाइस? यस सर। सिंपल है ना? ओके। अब एक चीज का आप और ध्यान रखेंगे, और वो ध्यान क्या रखना है? जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के पार्ट ए में हमें दी गई है या यहां से हमने पता लगाई है, वो इंफॉर्मेशन बाकी के क्वेश्चन पे नहीं चलेगी। कहने का क्या मतलब है? ये पिंक कलर से जो भी मैंने शो किया है, ये नेक्स्ट पार्ट के लिए आप यूज नहीं करेंगे, मेक श्योर। देखते हैं नेक्स्ट। बी पूछ रहा है पॉइंट ए इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ। तो मैंने पहले पॉइंट ए को ढूंढना चाहा, तो पॉइंट ए मुझे यहां मिला, पॉइंट ए। पॉइंट एफ यहां कहीं पे है। वो पूछेगा कि किस डायरेक्शन में है पॉइंट ए पॉइंट एफ से, मतलब एफ के कॉरस्पॉन्डिंगली, सॉरी, एफ के कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट ए किस डायरेक्शन में है। तो देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ज्यादा चिंता में नहीं जाना है। क्या करेंगे? एफ से ए के डायरेक्शन पूछी है तो एफ पे कोऑर्डिनेट बना दो। एफ पे कोऑर्डिनेट बना दो का क्या मतलब है? यहाँ पे इस तरह से बना दो छोटा करके। अब देखो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं पॉइंट एफ पे हूं और ए को देख रहा हूं तो किस डायरेक्शन में देखूंगा? किस डायरेक्शन में देखेंगे रुबायत? अगर मैं सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, एग्जैक्टली इट इज नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे अगर आपसे कोऑर्डिनेट पेयर में NORTH, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट,
अगर आपसे कोऑर्डिनेट पेयर में किसी और जगह पे लोकेशन आ जाती है और वहां से किसी और पॉइंट की डायरेक्शन पूछी जाती है, तो वहां पे आप इस तरह से छोटा सा करके अलग से कोऑर्डिनेट पेयर बना दो जहां पे डायरेक्शन शो की जाए, तो ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ फार इज पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट बी। तो बी से ई कितना दूर है ये देखना है। तो अब बी से ई कितना दूर होगा देख लेते हैं। तो ये रहा बी और ये रहा ई। तो इससे ये ब्लू वाली कलर बताएगी कि कितना दूर है ना, ये डिस्टेंस बताएगा। यहाँ पे मैंने देखा 6 है, दूसरी जगह मैंने देखा 5 है। ट्रिपलेट तो कोई बनता है नहीं, तो मुझे पाइथागोरस ही लगानी पड़ेगी। तो बी से ई कितना दूर आएगा, बी ई विल बी 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ओवर रूट, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर 61। करेक्ट। So Nidhi Goyal, all three options or three answers are correct. Very good. तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और अकॉर्डिंगली ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके कश्मीर, ग्रेट, ठीक है। सो गाइस समझ आ गए, तीनों क्वेश्चन समझ आए कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे डायग्राम बनानी है, क्या अप्रोच रहेगी हमारी। इस क्वेश्चन में मेरा मोटो था सिर्फ आपको अप्रोच सिखाना कि अप्रोच कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन सॉरी दिस सेशन इज ऑन रिकॉर्डिंग, तो आप बाद में इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है या नहीं समझ आई है, बाद में आप इसे दोबारा से चेक कर सकते हैं एक तरह से ना। और अगर बाद में आप चेक कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि एक ही बार में आपको ये समझ आए, तीसरी बार में चेक नहीं करना है एक ही चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को नोट करेंगे फटाफट। स्टेटमेंट इज A is 25 meter away from C in east direction. B is standing in south of A and is facing south direction, and the distance between A and B is 30. Now to the right of B, covering 37 meter towards west, D is standing. D is eating ice cream and standing on its position and facing north. After eating ice cream, D starts moving towards southeast direction, covering 13 meter and reaches to the point E. चलिए पहले इतनी स्टेटमेंट आप नोट करके रखेंगे, बाकी क्वेश्चन क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। गो ऑन। जैसे ही आपका नोट हो जाए एक बार माइक ऑन करके यस सर कह देंगे, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आप नोट कर बैठे हैं। सर ये बी क्या लिखा हुआ है बाद में? कहाँ बचे? बी इज यस सर, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना वो आया रिमाइंडिंग रिमेनिंग मेनी टाइम्स दिख कोई लिया। बात नहीं, इसे हम अरेंज कर देते हैं आपके लिए। जस्ट अ मिनट, चेक। यस सर, थैंक यू सर। केयरफुली आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिख लेना है। इसे हम एक बार डायग्राम पे प्लॉट कर देंगे, क्वेश्चन बाद में देखेंगे कि पूछा क्या गया है। ओके, होपफुली सभी लोगों ने इसे लिख लिया है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और अगर नहीं लिख पाए तो आप बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। सो इफ ए इज 25 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट सी इन ईस्ट डायरेक्शन, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेनी है और डायरेक्शन को यूज करके ही हम इस क्वेश्चन को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मेरी डायरेक्शंस आ चुकी हैं। अब मुझे पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं इसे बार बार। चलो, सो
A is 25 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट C इन ईस्ट डायरेक्शन। तो C से A ईस्ट डायरेक्शन में है। तो सपोज पॉइंट C यहाँ पे है, तो C से A ईस्ट में है, तो A कहीं यहाँ पे होगा 25 मीटर के डिस्टेंस पे। करेक्ट। A ये आ गई आपकी डायरेक्शन ईस्ट। गुड, ये पॉइंट फिक्स है। नेक्स्ट, B is standing in south of A. B is standing in south of A and is facing south direction. Getting it? B A के साउथ में है, तो साउथ यहाँ पे होता है, तो मतलब A से साउथ में इस डायरेक्शन में होगा कहीं पे, and is facing south direction and the distance between A and B is 30. तो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है? 30। तो 25 से थोड़ा सा ज्यादा दिखाएंगे, 30 मीटर्स का। ये आ गया आपका पॉइंट B। हो गया इतना। नेक्स्ट, नाउ टू द राइट ऑफ B। तो B के राइट में मतलब क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ को घूमना है अब अपने को, क्योंकि देखो B जो है वो साउथ फेस कर रहा है। साउथ फेस कर रहा है मतलब ये नीचे की तरफ को देख रहा है, तो इसका राइट इससे क्लॉकवाइज इस तरफ को ही जाएगा। नाउ टू द राइट ऑफ B कवरिंग 37 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहां से ये 37 मीटर का डिस्टेंस कवर करने लगा। 25 तो यहाँ पे किया और बाकी का बचा हुआ यहाँ पे आगे किया होगा वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 25 कवर कर लिया होगा इसने इस ब्लू लाइन तक, और उससे आगे कितना बचा? 12। यस 12। और यहाँ पे आ गया D वेस्ट डायरेक्शन में। टोटल कितना है? टोटल है 37। D स्टैंडिंग, तो यहाँ पे D खड़ा है। अब D आइसक्रीम खा रहा है और नॉर्थ फेस कर रहा है, तो D यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खा रहा है और कहाँ फेस कर रहा है? नॉर्थ को फेस कर रहा है। गेटिंग इट? आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम D स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो आइसक्रीम खत्म होने के बाद D का मन किया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलने का। तो साउथ ईस्ट कहाँ आएगा एक बार बना के देखते हैं छोटा सा। तो ये हमारी डायरेक्शंस आ गई, नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। तो अब आफ्टर फिनिशिंग हिज आइसक्रीम ही स्टार्ट्स मूविंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये कैंडिडेट यहाँ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला होगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कहाँ पे, मतलब इस तरफ को चला होगा, और अगर इस तरफ को चला होगा तो कितना? 13 मीटर का डिस्टेंस कवर करके चला होगा, और यहाँ कहीं पहुंच गया होगा E पे। राइट, टू द पॉइंट E। दैट्स इट। सभी लोगों को इतनी बात समझ आ गई? पहले C से A से B, B से D और D से फिर E। D आइसक्रीम खत्म करने के बाद यहाँ से E की तरफ को चला आया और यहाँ पे आके रुक गया होगा। साउंड्स गुड। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पहली चीज पूछी गई है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन D एंड C एंड C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू D। जरा अपने आंसर टेक्स्ट बॉक्स में लिखना। सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, बस लिखना है अब आपको कि क्या है आंसर, क्या बन रहा है इसका। D और C के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है और डायरेक्शन पूछी गई है। इस समझ आया? नहीं समझ आया एक बार फिर से बताएं क्या? निश्चय, निक्षय, नमन? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। रुबायत डिस्टेंस भी तो बताना है। — 32.3। ओके, थर्ड ऑप्शन समर्थ कह रहे हैं, थर्ड ऑप्शन। गाइज चलो इसका आंसर मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूं, अभी सेशन खत्म हो रहा है। इसमें से इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब क्यों, इसका रीजन सुनो। अगर समर्थ कह रहे हैं यस सर,
तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, और ये क्यों है ये मैं आपको अब नेक्स्ट सेशन में ही बताता हूँ, क्योंकि इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये चेक करिएगा। देखो पहली बात तो अगर ये डी से ई पहुंचा है तो पहला ऑप्शन तो मेरा ये दिखता है कि अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होगा। और कहीं ना कहीं सी और ई के बीच का जो डिस्टेंस है ये मोटे मोटे तौर पे 35 होना चाहिए था, पर 35 नहीं है, पर ये 35 नहीं होगा। अब 32.3 कैसे डिस्टेंस आ रहा है आपका, ये मुझे जरा समझाएंगे पहले तो, और दूसरी चीज फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका